राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज है अक्षय तृतीया और आज हम सुबह में 2:45 ही जग गए थे। यहाँ अब 3:15 हो रहे हैं और हमने क्लीनिंग वगैरह घर के सारे काम कर लिए हैं। बस झाड़ू पोछा ही किए हैं, सारा काम नहीं। और कपड़े चेंज करके नाइटी पहनी थी तो हमने सूट पहना और जा रहे हैं थोड़े नीचे टहल कर आने। हालांकि अभी बहुत रात है पर सुबह का इंतज़ार करेंगे, थोड़ा तो लेट हो जाएगा क्योंकि आयुष को भी भेजने हैं स्कूल। बाहर बहुत अंधेरा अंधेरा है। हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, पास से ही वापस आ गए हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए थे। और यहाँ हम रूम पे आ चुके हैं और हमने लाया है इतना सारा फूल और अब जा रहे हैं इन सबको पहले दलिया में लगा कर धो लेंगे। और हमने सारे फूल को अपने डलिया में निकालना शुरू कर दिया है। हमने लाए हैं थोड़े से तुलसी पत्ता भी, क्योंकि हमें अपने लाल जी के लिए थोड़े से माला बनाने हैं, इसलिए थोड़े से हमने तुलसी पत्ता ज़्यादा ही लाई है। और यहाँ बज रहा है 4:30 और अब हम जा रहे हैं नहाने। सुबह के 5 बज चुके हैं और बाहर का व्यू ये है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हम अपने लाल जी का दरवाज़ा बजा के भी उठा दिए हैं और सुबह का मंगला आरती भी किए हैं। और अभी बज चुके हैं 5:45 और सुबह हो चुकी है और चिड़ियों के चहचहाहट के साथ सुबह बहुत ही प्यारा लगता है। और हम जा रहे हैं अभी आयुष के लिए लंच बनाने हमने शुरू कर दी है। और ये बाहर का व्यू है, बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है कि बाहर में थोड़ी देर रुके भी। और अब सुबह के 8 बज चुके हैं तो अब हम अपने बाल गोपाल जी को स्नान करा देंगे। तो स्नान में पहले हम थोड़े से जल से स्नान कराएंगे तुलसी पत्ता डाल के। उसके बाद हम आज चंदन से ज़रूर ही स्नान कराते हैं। और अब इन्हें हम कच्चे दूध से स्नान करा रहे हैं। फिर हमने सादे जल से स्नान कराई है। और इस जल को हम किसी भी गमले में या क्यारी में डाल देंगे। और अब इनको हम अच्छी तरह से पोंछ लेंगे, पानी न रहे इनमें। और हमने यहाँ चंदन का घोल तैयार कर ली है। इसमें हमने थोड़े से इत्र डाली है मोगरे की, थोड़े से कपूर हमने डाल रखा है इसमें पहले से ही, और थोड़े से गुलाब जल डाला है, और थोड़े से हमने इसमें ब्रजरज भी डाले हैं। इन्हीं सबों से एक गाढ़ा पेस्ट हमने तैयार कर ली है। इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेते हैं पहले। और कभी भी आपको अगर सेवा करने हैं चंदन सेवा, तो डिब्बे में जो आता है पेस्ट फॉर्म में, वो चंदन कभी भी यूज नहीं करिएगा, क्योंकि हमारे जो प्रभु का विग्रह है इस पे धब्बे पड़ जाते हैं और इससे कोई भी धब्बा नहीं पड़ता है। आप पाउडर वाले ले लीजिए या फिर दाने वाले आते हैं वो ले लीजिए, या फिर लकड़ी वाले आते हैं उन्हें आप घिस लीजिए। इनसे प्रभु को थोड़ा सा भी धब्बा नहीं लगता है। हम इनके नोज एरिया में, लिप्स में और आइज़ में नहीं लगाएंगे। और ये चंदन यात्रा जो चलता है 21 दिन के लिए चलता है, तो इसे हम संकल्पित करते हैं 5 दिन करना हो सेवा, चंदन सेवा, 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन, संकल्प लेके उतने दिनों तक सेवा करने होते हैं। चंदन हम जब भी लगाते हैं तो सिर से ही, इनके माथे से ही, यहाँ से स्टार्ट करते हैं लगाना, यहाँ से।
ये हमारे प्रभु का चंदन सेवा हो चुका है। और अब इनके लिए हमने जो तैयार की है वस्त्र, चंदन का ही वस्त्र हमने तैयार की है, वही आज हम धारण कराएंगे इनको। और हमने ये देखिए पिछुआई जो लगाई है वो भी मैंने खुद से ही चंदन से ही मैंने उस पर प्रिंट की है, ताकि शीतलता बने रहे हमारे प्रभु को। आप यहाँ देख सकते हैं हमने ये चीर बनाई है प्रभु का चंदन से। ऐसे जैसे भी हमको समझ में आया वैसे हमने बना दी है, और ये सूख भी चुका है। और अब हम जा रहे हैं पटका बनाने। बहुत ही इजी होता है इसे बनाना। हमने एक सीधी पट्टी कट कर लिया, हमने कोई भी इस पर सिलाई भी नहीं लगाई है। और हमने जो पोशाक पे चंदन लगाने के लिए बनाई है ये घोल, ये तो न तो ज़्यादा पतला है न ज़्यादा गाढ़ा है। ये ऐसे करने हैं कि ईजिली कपड़े पे ये लग जाए, ऐसे इस फॉर्म में है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही हमें बनाने हैं। देखिए हमने इसे कैसे बनाई है, ऐसे। आप चाहें तो इस पोशाक को डायरेक्ट डिप कर सकते हैं चंदन के घोल में ऐसे, और उसे भी आप प्रभु को धरा सकते हैं। ऐसे हमने कुछ चीज़ पे बूटियाँ दे दी हैं, तो ये और भी प्यारा लगने लगा है। और अब इसे बस 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। और ये हमारा ड्राई हो चुका है, देख सकते हैं कितना प्यारा है। अब आप इसे किसी भी तरह से पहनाएं, कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे प्रभु को। हे गोविंद हे नाथ हे प्रभु। और आज हम अपने प्रभु को मोती का, चंदन का और तुलसी का ही श्रृंगार धराएंगे, क्योंकि इन सबों से ठंडक बनी रहती है। और आज से हैवी पगड़ी भी नहीं पहनाते हैं, हल्की पगड़ी या फिर फूल की पगड़ी ही पहनाते हैं और चांदी का श्रृंगार करते हैं। और यहाँ हम बना रहे हैं अभी चंदन का लड्डू। इसमें बहुत थोड़े थोड़े से हमें जल डालने होते हैं, बहुत थोड़े थोड़े से। हम ये पाउडर वाला ही लड्डू बना रहे हैं, ऐसे बहुत इजीली बन जाता है ये। इसको बनाते वक्त ना बिल्कुल भी घबराने नहीं चाहिए, बहुत आराम से एकदम एक एक बूंद पानी डालते हुए इसे तैयार करने चाहिए। ये बहुत ही इजीली बन जाता है। देखिए ये हमारा बन चुका है। और अब इस पे हम एक तुलसी पत्ता रखेंगे और अपने प्रभु के चरणों पे इसे चढ़ा देंगे ऐसे। और इस चढ़ाए हुए चंदन के लड्डू को हम अपने घर के सदस्यों के सर पे तिलक लगाते हैं। और यहाँ हमने कुछ तुलसी माला से प्रभु को सजा दिया है, ताकि प्रभु को ठंडक बनी रहे। और ये 2 हमने उरली ली है मिट्टी की, ये भी मैंने खुद से ही बनाई है। इनमें हमने फ्लावर, चंदन, यमुना जल और ब्रजरज डाली है। और यहाँ हमने प्रभु को पटका भी धरा दी है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे प्रभु। और अभी हम बना रहे हैं अपने भगवान के लिए माला। तो हम ये वाला लेंगे फूल और इसी से अपने प्रभु के लिए माला बनाएंगे। हम बीच बीच में तुलसी पत्ता भी लगा रहे हैं। ये हमने माला तैयार कर ली है, अपने प्रभु के लिए बहुत प्यारा बना है। हमने यहाँ हाथों के लिए, सर के लिए और गले के लिए ये मालाएं बना ली हैं। और अब हम अपने प्रभु को इसे धारण कराएंगे।
राधा वल्लभ श्री हरि वल्लभ श्री हरि वल्लभ राधा वल्लभ श्री हरि वल्लभ। अरे नजर न लगे मेरे लाल जी को। हमने यहाँ आम और तरबूज भी कट कर ली है और इनका पन्ना बनाने के लिए यहाँ चीनी का चाशनी भी बना रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं सत्तू का लड्डू बनाने। यहाँ है सत्तू। इसे हम सिर्फ 4 ही 5 मिनट एकदम लो मीडियम फ्लेम पे भूनते हैं। अक्षय तृतीया पे सत्तू के लड्डू का भोग प्रभु को जरूर ही लगाया जाता है। यहाँ हमारा लड्डू भी तैयार हो चुका है और अब इन पे हम बादाम और केसर लगा रहे हैं। ये लग चुका है हमारा। बस हमने 10 पीस ही बनाई है क्योंकि अब बाद में बनाएंगे आराम से। और अब जा रहे हैं हम भोग लगाने अपने प्रभु को। ये हमारे भोग तैयार हो चुके हैं। ये देखने में तो दोनों सेम है लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं। ये इतना ही अभी हमने तैयार की है। यहाँ है मेरे भगवान, मेरे प्रभु, मेरे नाथ। इनका हम यहाँ भोग रख देंगे। गया है यहाँ। और अब हम अपने प्रभु का ये मटकी रख देंगे। इसमें हमने स्वास्तिक भी बनाई है और गले में इनके मौली भी बांध दी है। यहाँ जल जब भी रखें तब बाएं साइड में ही रखने चाहिए। इसमें हमने थोड़े से चीनी रख ली है और थोड़े से हम चीनी इसके अंदर भी डाल दिए हैं, जल में भी। और ये रहा हमारा छोटू सा झारी। इधर जहाँ हम रहते हैं वहाँ झारी जी नहीं मिलती हैं तो हम अपने से ऐसे ही बनाते हैं। इन्हें भी हम बाएं साइड में ही रख देंगे ऐसे। बाल भोग हमने सुबह में ही लगा दी थी स्नान से पहले। सुबह में बहुत ज़्यादा काम होते हैं इसलिए हमने सुबह बाल भोग का वीडियो नहीं शूट कर पाए हैं। और अब हम इनके प्रसाद में तुलसी दे देंगे। ये रहे मेरे प्रभु। और यहाँ हमारा दिन का पूजा समाप्त हो चुका है। और रात में हम प्रभु को अपने सुलाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इनको पहले गीले हाथों से पोंछ लेंगे, उसके बाद स्नान करा देंगे और हल्के सूती वस्त्र पहनाकर ही हम इन्हें शयन कराएंगे। किसी और दिन हम आपके साथ रात्रि सेवा का भी वीडियो साझा करेंगे। तो ये सेवा हमने आपके साथ इतना तक ही शेयर की है। तो आप सभी को राधे राधे।